अपने कमरे से बाहर आता है और डाइनिंग टेबल पर रखी झूठी खाने की प्लेट को देखकर झल्ला उठता है। ये देखो, मैं सुबह सुबह ऑफिस जाने के पहले झूठी प्लेट है, ये झूठन दिखाकर अच्छा सगुन बनाया रमा तुमने मेरा। हॉल से आती आवाज को सुनकर प्रीति अपनी मालकिन से कहती है, ये लीजिए भाभी, बुलावा आ गया भैया का। वो तो आना ही था, उठते वक्त नहीं तो नहाते वक्त नहीं तो कपड़े पहनते वक्त, और इस सब से अगर रमा बच गई तो खाने की टेबल पर। बिना चिल्लम चोट के इनके दिन की शुरुआत कहाँ होती है भाई। टेबल साफ करने का कपड़ा लिए रमा किचन से बाहर आती है और बिना निकेतन की ओर देखे एक हाथ से झूठी प्लेट को उठाकर दूसरे से टेबल साफ करने लगती है। ऐसा तो तुम 24 घंटे ये सगुन शास्त्र की बात करती रहती हो रमा, और अभी क्या हो गया? हाँ, नाश्ते के वक्त टेबल पर आपके बेटे की झूठी प्लेट पड़ी थी और कुछ नहीं, और जिसमें झूठन के नाम पर सिर्फ एक बिस्किट थी। इतना बड़ा तो कुछ हो नहीं गया था, आप ये बात आराम से भी कह सकते थे। माँ, अरे आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। सुबह सुबह तुम सबके मुंह इतनी तेजी से कैसे चलने लगते हैं, समझ में नहीं आता। माला भी नहीं फेर सकती मैं। हाथ में माला लिए सुलोचना हिलती डुलती अपने घर के हॉल में पहुंचती है। देख लो मम्मी, तुम ही कहती थी ना सुबह सुबह खाली बर्तन, खाली लोटा और झूठन वगैरह देखकर नहीं निकलना चाहिए, कोई काम नहीं बनता। पर यही दिखा रही है तुम्हारी बहू मुझे। फिर तो मेरे ऑफिस में लोगों के साथ तनाव होंगे। ऑफिस में किसके साथ तनाव हो गया आपका, और इसीलिए कुछ दिनों से आप उखड़े उखड़े हैं? क्या बात है, बताइए। ये ऑफिस की बातें रसोई की सब्जी बनाने जितनी आसान नहीं है जो मैंने बोला और तुम समझ गई। अच्छा ठीक है, ऐसा क्या देख लिया निकेतन ने बहू? मैंने तुम्हें पहले ही कहा है ना, सुबह सुबह ये झूठे बर्तन हटा दिया करो। फिर ये रसोई की झूठे बर्तनों की बात नहीं कर रहे मम्मी जी, वो तो मैं रात को ही साफ कर देती हूँ। टेबल पर रखे हुए राज के प्लेट की बात कर रही हैं। राज नाश्ता कर रहा था कि उसकी वैन आ गई, प्लेट वहीं छोड़कर स्कूल के लिए चला गया बच्चा। अरे निकेतन बेटा, तो इसे कोई सगुन बिगड़ना नहीं कहते। अपने बेटे की तो प्लेट देखी तूने, और हमारा बाल गोपाल है ही कितना बड़ा है। चल अब गुस्सा थूक दे और खाने पर बैठ जा। मुंह बनाकर निकेतन खाने की टेबल पर बैठ जाता है। रमा गर्मा गर्म आलू के पराठे निकेतन के जो फेवरेट थे उसके सामने लाकर परोसती है, पर निकेतन के चेहरे पर जरा भी मुस्कुराहट नहीं आती। वो तो पराठे ऐसे खा रहा था मानो वो आलू की ना करेले की हो। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। कमरे में मेरा फोन बज रहा है, जरा पकड़ाना रमा। जी। अरे नहीं, रहने दो, मैं खुद देखता हूँ, तुम नाश्ता बनाओ। निकेतन भागता हुआ कमरे में जाता है और डिस्प्ले पर अपनी सेक्रेटरी पायल का नाम देखते ही मुस्कुराने लगता है। अरे क्या, बस ये नाश्ता कर रहा हूँ। एज यू से ब्रेकफास्ट इज नेसेसरी फॉर अ गुड हेल्थ। और आज किस कलर की क्या कुछ कहा आपने? अब किस क्लाइंट से कब मीटिंग करनी है उसकी लिस्ट बना लो। हाँ, ऑफिस में आकर बात करते हैं। वैसे मैंने पिंक कलर की शर्ट पहनी है। तो मैं भी अपनी व्हाइट शर्ट को पिंक कलर में चेंज कर लेती हूँ सर। विल मीट यू इन 15 मिनट्स। फोन पर बात करता हुआ निकेतन खाने की प्लेट को बिल्कुल वैसा ही छोड़कर अपना बैग उठाकर सीधा ऑफिस के लिए निकल जाता है। ये सही है, गाड़ी में बैठे और निकल लिए। रसोई का सारा काम हो गया है भाभी, बर्तन घिस दिए मैंने, झाड़ू पोछा भी कर दिया। वैसे अब बुरा न माने तो भाभी एक बात बोलूं? छुट्टी चाहिए क्या तुम्हें? राम 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 भाभी, ये क्या बात कर रही आप? इतनी मुश्किल से काम मिला है, छुट्टी काहे को लेगी मैं? वो तो मैं बोल रही थी कि मर्द अगर गुस्सा हो ना तो सब पर एक साथ गुस्सा निकलता है। ये कैसा चिड़चिड़ापन है जो बीवी पर निकल गया, पर फोन आते ही नाराजगी गुल। और शर्ट पीला हो कि नीला, इससे ऑफिस के लोगों को क्या मतलब है? कपड़े के बारे में भी बात की तुम्हारे भैया ने? अब वही सामने तो खड़ी थी, आपने सुना नहीं क्या भाभी? मेरे को तो रसोई तक सुनाई दी बात। एकदम धीरे धीरे बोल रहे थे, पर उनके चेहरे की मुस्कान से सब समझ में आ रहा था। ऐसे ही कुछ पहले मैं जिस घर में काम करती थी ना, उधर भी हुआ था। इन मर्दों का ऐसे ही है, इन्हें घर की चाट भी कोरी टिक्की लगती है और बाहर की टिक्की भी चाट लगती है। अच्छा भाभी, अब जरा नजर रखना, मैं चलती है। निकेतन कभी भी इस तरह का चिड़चिड़ा नहीं था। शादी के लिए उसने रमा को खुद पसंद किया था, पर पिछले कुछ वक्त से बिल्कुल बदल सा गया था। नथिंग न्यू, ये कोई नई बात नहीं है रमा, तुम बेकार में ही परेशान हो रही हो। ये मर्द की जात होती ऐसी है। पहले पहले तो इतनी केयर करेंगे, मूवी डेट पर ले जाएंगे, बाइक से लॉन्ग ड्राइव करवाएंगे, फिर यहाँ बच्चा हुआ, वहां रोमांस खत्म। फिर कौन बीवी, कैसा प्यार, फिर तो बीवी सिर्फ घर की बहू बनकर रह जाती है। ऐसा नहीं है निधि, कुछ सालों से ना ये ज्यादा ही चिड़चिड़े हो गए, और अभी कुछ महीने से तो बहुत ज्यादा।
राज जब 1 से 2 साल का था ना, तब मेरी तबीयत ठीक ही कहाँ रहती थी। पहला बच्चा, वो भी सी सेक्शन से, कहाँ कुछ हो पाता था मुझसे। मेरे से ज्यादा राज का ख्याल तो निकेतन रखते थे। ऐसे ही होता है बहन, शादी के बाद बीवी से प्यार खत्म हो जाता है, थोड़ा बहुत प्यार रहता है तो बच्चों से। इसीलिए तो पहले शादी के तुरंत बाद सभी बच्चा प्लान करने को कह देते थे, ताकि बच्चों के बहाने रिश्ता जुड़ा रहे। बाकी तेरी प्रॉब्लम कोई अनोखी प्रॉब्लम नहीं है, हर घर में यही चल रहा है। सही बात है, 10 घर घूमती है ज्योति, यहाँ से वहां बातें घुमाने की आदत है उसे। मैं भी क्या दिमाग लगा रही हूँ। एक शाम रमा चाय पीती हुई व्हाट्सएप चला रही थी कि निकेतन का स्टेटस उसे झंझोर देता है। वो बीवियां जो पहले सज धज कर अपने पति के आगे पीछे घूमती थी, वो जूड़ा बनाकर दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहती है और फिर अपने पति के रूखे स्वभाव की दास्तान औरों को सुनाती है। क्या ये क्या स्टेटस लगाया निकेतन ने? पापा मम्मी देखेंगे तो क्या सोचेंगे? ज्योति बिल्कुल सही थी, ये इतना आसान नहीं होने वाला। निकेतन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। आज रात को अपने बालों को अच्छी तरह झाड़ के, साड़ी को अच्छे से पहनकर निकेतन के आने पर रमा उसके सामने पनीर की सब्जी और पराठे परोसती है। आलू की सब्जी और पराठा, इसके अलावा कोई तीसरा खाना बनता नहीं है क्या इस घर में? बहू, तूने आलू की सब्जी दे दी निकेतन को, पर तू तो पनीर की सब्जी बना रही थी ना। निकेतन जी, आप एक बार सब्जी की ओर नजर घुमाएंगे ना, तब आपको दिखेगा सब्जी आलू की नहीं है, पनीर की है। एक बार फोन साइड में रखकर खाने पर ध्यान दीजिए ना, दिन भर तो ऑफिस में रहते हैं आप। निकेतन अपनी नजर ऊपर उठाता है, अपनी सजी धजी बीवी को देखकर हंसता हुआ कहता है, किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में नहीं जाने वाली हो तुम। यहाँ से कमरे में जाना है सोने के लिए, तो इतने सज धज कर क्यों बैठी हो? और मेरा राज कहाँ है? मेरा लाडला बेटा दिख नहीं रहा मुझे। आपको अपने लाडले बेटे की पड़ी है, मुझे लगा नहीं पड़ी है, क्योंकि आज उसके रिजल्ट का दिन था। आपने फोन उठाया ही नहीं, फिर मुझे अकेले जाना पड़ा। सब आपके बारे में पूछ रहे थे, पर हमेशा की तरह मैंने झूठ कह दिया। और अभी 1 हफ्ते के लिए आपका बेटा घर पर ही है, दिन भर लाड लड़ाइएगा उसे। रात को अपने कमरे में आकर निकेतन जैसे ही लेटता है, उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है, जिसे देखते ही निकेतन बालकनी में चला जाता है। एक्सट्रीम, बहुत एक्सट्रीम हो रही है। मेरे सामने अगर बात कर लेते निकेतन तो क्या हो जाता? और ऐसा कौन है जो मैसेज कर रहा है पर कॉल नहीं? रमा बिस्तर से उठती है और अपने हस्बैंड के कबर्ड का डोर जैसे ही खींचती है तो देखती है उसमें ताला लगा है। कबर्ड में लॉक लगाने की क्या जरूरत है निकेतन को? मेरा कबर्ड तो हमेशा खुला रहता है। ऐसी क्या प्राइवेसी आ गई हम दोनों के बीच? पहले तो ऐसे नहीं थे निकेतन तो आप। ना 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 ना। अरे निकेतन जी, आप यहाँ? अभी तो ऑफिस का टाइम है ना। क्या अप करती हो तुम रमा? सभी के सामने बोलती हो तो समझ में आता है, अकेले में क्या? तुम बोला करो ना, अपना लगता है। और ऑफिस तो सुबह से शाम तक रहती है, तो क्या उस चक्कर में अपनी प्यारी बीवी को टाइम भी ना दूं मैं? बहुत काम हो गया आजकल ऑफिस में, धीरे धीरे एंगेजमेंट बढ़ रही है, लग रहा है और एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना पड़ेगा। ये तो अच्छी बात है पतिदेव, तो ऑफिस छोड़ छाड़ कर यूं घर आने से बेटर है कि आप ऑफिस पर ध्यान दीजिए। देख लो तुम्हारे हैंडसम पति को कहीं कोई एम्प्लॉय पटा ना ले। अब तो इनके ऑफिस जाकर ही पता करना पड़ेगा कि ये सब क्या चल रहा है। रमा आराम से बिस्तर पर अपनी जगह पर आकर लेट जाती है। रात के 2 बजे अपनी बातें खत्म करके निकेतन बिस्तर पर आकर सो जाता है। निकेतन के फोन में चेक करती हूँ, कौन है ये क्लाइंट जिसे इतनी रात में बात करनी होती है इनसे। रमा जैसे ही निकेतन का फोन हाथ में लेती है, देखती है कि उसमें तो फिंगरप्रिंट लॉक लगा है। नींद में सो रहे निकेतन की उंगली से वो फोन अनलॉक कर लेती है। अपनी सेक्रेटरी के अलावा और कोई नहीं मिली आपको? ये सब इस उम्र में क्या करने बैठ गए हैं? छी 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 छी। रमा निकेतन की गैलरी खोलती है, जहां हर तरफ अपनी सेक्रेटरी के साथ उसकी तस्वीर थी। सुडोल बदन की पायल के साथ अपने पति की इतनी नजदीक तस्वीरों को देखकर रमा का तो पारा चढ़ जाता है। अगली सुबह निकेतन के ऑफिस निकलने के बाद रमा फौरन अपनी साड़ी बदल लेती है। कहीं जा रही हो क्या बेटा? हाँ, इस घर की खुशियां लाने जा रही हूँ माँ जी। अब मेरा मतलब है आप राज का ख्याल रखिएगा, उसका बहुत मन था ना टॉय ट्रेन खरीदने का, वही लेने जा रही हूँ। रमा तैयार होकर ऑटो रिक्शा पकड़ती है। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। घर की प्यारी बहू बनने में शायद मैं इतना खो गई कि अपने पति को अपने हाथों से फिसलता भी नहीं देख पाई। भैया जरा जल्दी चलाइए ना, कल नहीं पहुंचना है मुझे।
ऑटो निकेतन के ऑफिस के बाहर रुकती है। गार्ड रमा को देखते ही नमस्ते करने लगते हैं। होकर ऑटो रिक्शा पकड़ती है। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। घर की प्यारी बहू बनने में शायद मैं इतना खो गई कि अपने पति को अपने हाथों से फिसलता भी नहीं देख पाई। भैया जरा जल्दी चलाइए ना, कल नहीं पहुंचना है मुझे। ऑटो निकेतन के ऑफिस के बाहर रुकती है। गार्ड रमा को देखते ही नमस्ते करने लगते हैं। मैम सर मीटिंग में है, मैं अभी मैनेजर से कहकर उन्हें इन्फॉर्म करवाता हूँ। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मुझे उनका ये लैपटॉप पहुंचाना था बस। रमा ऊपर जाती है और पायल को अपने पति के कैबिन के अंदर जाता देख लेती है। बताओ, इतनी जरूरी मीटिंग में सेक्रेटरी का अंदर आना अलाउड है पर बीवी का नहीं। दरवाजे की शीशे से अंदर झांक कर रमा निकेतन और पायल को साथ में ब्रेकफास्ट करता देख लेती है। मतलब मैं अपने हाथ से खाना ना खिलाऊं तो आप भूखे रह जाए, ये क्या बात हुई सर? रमा मैम आपको ब्रेकफास्ट नहीं करवाती क्या? अब क्या कहूँ पायल, वो काम जो मेरी बीवी को करना चाहिए वो सब तुम मेरे लिए करती हो। मेरा तो मूड ही खराब हो जाता है घर पे। एक बच्चा नहीं संभलता उससे। दिन भर राज के पीछे यहाँ वहां भागती रहती है और किसी थके हारे लेबर की तरह दिखने लगती है। और रात को उसके शरीर के पसीने की स्मेल। मुझसे भी स्मेल आती है सर आपको? तुम में से तो खुशबू आती हो पायल, खूबसूरती की खुशबू। पेट देखा है रमा का, साड़ी के बाहर झांकता रहता है और तुम्हारा पेट बिल्कुल स्लिम ट्रिम। सुनो ना निकेतन, मुझे ना आज घर पर कोई काम है। तुम्हारे घर की तरह मेरे घर पर नौकर तो है नहीं। मम्मा को मार्केट जाना है, तो मैं कुछ देर के लिए चली जाऊं? अरे छोड़ने का तो तुम्हें बिल्कुल मन नहीं करता पायल, पर घर का काम है तो मना भी नहीं कर सकता। पर हाँ, ऑटो वोटो से मत जाना, नीचे मेरी कार है, मैं किसी स्टाफ को बोल देता हूँ, वो तुम्हें ले जाएगा। बहुत अच्छे निकेतन, बहुत अच्छे। जिस पसीने को बहाकर तुम्हारे घर वालों के लिए खाना बनाती रही मैं, तुम्हारी सेवा करती रही मैं, आज वही तुम्हारे लिए मुसीबत बन गया। इसी पसीने के टपकने भर से तुम परेशान हो जाती हो। ऑफिस का एक एम्प्लॉय विनीत कार ड्राइव करके पायल को एक कैफे के बाहर ले जाता है। पीछे ऑटो पर बैठी रमा दोनों को फॉलो कर रही थी। यहाँ तो अलग ही माजरा लग रहा है। पायल तो अपनी माँ के घर जाने वाली थी, पर यहाँ तो ये दोनों कैफे के बाहर उतर गए। क्यों भाई? कार से उतरते ही विनीत पायल को बाहों में भर लेता है। तुम्हारा प्रमोशन करवाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है विनीत मुझे? वो निकेतन शादीशुदा, एक बच्चे का बाप, बूढ़ा, सठियाता रहता है। आई लव यू जान, तुम मेरे लिए कितना कुछ कर रही हो। ये लो, जिस मोहतरमा के पीछे मेरा पति बावला हुआ पड़ा है, वो तो कहीं और फूल खिला रही है। पर ये भी सही है, निकेतन डिजर्व्स हर। निकेतन को अपने जीवन में पायल चाहिए, उसकी खुशबू चाहिए, तो भाई ये तो होना ही है। रमा वापस अपने घर लौट आती है। रात को रोज की तरह निकेतन घर लौटता है और लौटते ही चिड़चिड़ाहट में कुछ कुछ बोलने लगता है। ये सफाई होती है घर की, कितने पैसे लगा लो, कितने नौकर लगा लो, पर इस घर की धूल कभी साफ ही नहीं हो सकती। अरे दिन भर करती क्या रहती हो तुम घर पर रमा? खाना बना दिया है, आप खाना खाने बैठ जाइए। सुबह आपने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, भूख के कारण आप चिड़चिड़ा रहे हैं और कुछ नहीं। रोज की तरह वही आलू की सब्जी और पराठे, मुझे नहीं खाना, नहीं है मेरा मन। मन नहीं है या भूख नहीं है? जिन पतियों का पेट बाहर के खाने से भर जाता है, उन्हें घर का खाना राज नहीं आता। पर उन्हें ये कौन समझाए कि बाहर का खाना बाहर का होता है। एक तो जेब से पैसे भी निकालता है और दूसरा तबीयत भी बिगाड़ता है बाहर का खाना। खैर कोई बात नहीं, आप जाइए कमरे में आराम कर लीजिए। नहीं, मेरा मतलब है आप अपने क्लाइंट से बात कर लीजिए। ये रमा को क्या हो गया, ये उल्टी बातें क्यों कर रही है? अगली सुबह 7 बजे ही निकेतन नहा धोकर तैयार हो जाता है। कहाँ जा रहे हो बेटा तुम इतने सुबह सुबह? ऑफिस तो 10 बजे रहती है ना तुम्हारी। तभी बाहर से पायल का हाथ पकड़े रमा अंदर आती है। अपनी सेक्रेटरी से मिलने की जल्दी होगी ना इन्हें। कल जुकाम के कारण बेचारी ऑफिस कहाँ वापस आ पाई थी। नहीं निकेतन, ये सब क्या है रमा? इनसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे मम्मी जी, पर आपको बता देती हूँ, पिछले काफी दिनों से इनका और इनके सेक्रेटरी का चक्कर चल रहा है। बाहर की चाट के पीछे अब इन्हें घर में आलू की टिक्की लग रही हूँ मैं। तो अब अगर इन्हें चाट खानी भी है तो बाहर जाकर हमारी बदनामी क्यों करें। मैंने चाट घर पर ही ला दी। तुम भी यही चाहती होगी ना पायल? हाँ तो ठीक है, मुझे भी तुम्हारे साथ कोई रहने का शौक नहीं है रमा। अच्छा हुआ तुम्हें खुद ही सब कुछ पता चल गया। वैसे भी मैं तुम्हें आज नहीं तो कल ये बताने ही वाला था। तुम तो मेरा साथ दोगी ना मम्मी? रमा ने धोखा दे दिया। मुझे तो सिर्फ मेरे पोते की फिक्र है बेटा। तुम पति पत्नी के बीच में मैं कुछ बोल कर भी क्या करूंगी? तुम बच्चे तो हो नहीं,
मेरे राज का ख्याल रख लेगी ना तुम्हारी सेक्रेटरी भी। क्या मजाक चल रहा है? आपने मुझे कहा था कि सर की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ लेकर आई थी ना मैम। और यहाँ मेरी सर से शादी करवा रही है, ये सब पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। ये क्या कह रही हो पायल तुम? पॉसिबल क्यों नहीं है? मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ निकेतन? तुम मजाक कर रहे हो क्या? अरे मैरिड हो तुम, तुम्हारा एक बच्चा है। अरे तो जो प्यार बाहर ऑफिस में हो रहा था वो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? तुम तो प्यार करती हो ना निकेतन से, और अगर मुझसे प्रॉब्लम है तो मैं वैसे भी निकेतन को डाइवोर्स देने वाली हूँ। अपनी बीवी के होते जो अपनी सेक्रेटरी के साथ अफेयर रख सकता है, वो मुझसे शादी करने के बाद फिर किसी और से अफेयर चला लेगा। ऐसे मर्दों की जात पर मुझे भरोसा नहीं है। और मैं ये सिर्फ और सिर्फ विनेट के लिए कर रही थी। आपके घर के मसले, आपके बच्चे, आपकी माँ, ये सब आप संभालिए सर। और हाँ, अगर आपने मुझ पर कोई जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं आप पर केस कर दूंगी। ये कहकर पायल वहां से चली जाती है। निकेतन हक्का बक्का रह जाता है। जा बेटा, पायल को रोक ले, और वो ना माने तो उसके घर पर जाकर डेरा डाल लेना। अब तुझे तो पायल के घर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मैं तुझे रहने नहीं दूंगी। इस घर में सिर्फ मैं, मेरी बहू, मेरे पति और मेरा पोता रहेंगे। मम्मी आप क्या बोल रहे हैं? आप मेरी माँ। अरे मेरे लिए तूने किया ही क्या है? खाना बनाने से लेकर मेरे पैरों में तेल लगाने तक, मेरे पोते को जन्म देने से लेकर मेरे पति की सेवा करने तक, सब कुछ तो मेरी बहू रमा करती है। तू करता ही क्या है? बाहर जाकर पायल जैसी लड़कियों के साथ वक्त बिताता है, तो अब तू वही कर। निकेतन यहाँ वहां देख रहा था और घबराया हुआ था। तभी उसके पापा ऊपर सीढ़ियों से उतरते हैं और नीचे आकर निकेतन को धक्का मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं, और फिर उसके चेहरे पर ही दरवाजा बंद कर देते हैं। ये सब क्या हो गया मेरे साथ? पायल ने मुझे छोड़ दिया, मम्मी मेरा चेहरा नहीं देखना चाहती। मेरा बेटा मेरे बारे में क्या सोचेगा? पापा तो मुझे कितना मानते थे, और आज रमा के दूर जाते ही सब कुछ मुझसे दूर हो गया। निकेतन को सबक सिखाने के लिए रमा के सभी वालों ने उसका साथ दिया, जिसके कारण निकेतन के होश ठिकाने आ जाते हैं। ऐसा ही ससुराल सभी बहुओं को मिले तो ऐसे कई रिश्ते टूटते हुए बच जाएंगे।